Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके सर, सबसे पहले तो फंसते फंसाते ट्रेलर ऑलरेडी लोग देख चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर ऑडियंस के लिए, किस तरह की फिल्म होने वाली है? हमने एक मिक्सचर देखा, जैसे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक सवाल उठाया है, फिर कॉमेडी वे में उसको बताने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा अगर स्नीक पीक दे हमारी ऑडियंस को। देखिए, फंसते फंसाते फिल्म इज़ ऑल अबाउट एफ इन ए पॉजिटिव वे। इट्स ऑल अबाउट फन एंड फैमिली। ओके, 28 मई को हमने इसका पोस्टर वीनस वालों के थ्रू लॉन्च किया था और 29 तारीख को इसका ट्रेलर लॉन्च किया है। ठीक है, तो हकीकत में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने हमारे ट्रेलर में देखा है, तो फिल्म इज़ नियर अबाउट ऑल अबाउट दैट। इट इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी। ओके, कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि हमारी फिल्म का जो हीरो है, जिसका नाम आकाश है, उसकी फैमिली उसे बोलती है कि आपकी मैरिज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। वो आकाश एक लड़की अनीशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। उसे पता नहीं कि वो उससे प्यार भी करता है कि नहीं करता है, लेकिन जब फैमिली उस पर प्रेशर डालती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो किसी अननोन लड़की के साथ शादी ना करते हुए इट इज़ बेटर कि वो जिस लड़की को जानता है अनीशा को, वो उसी के साथ शादी कर ले। और जब वो उसके पास उसे प्रपोज करने के पर्पज से पहुंचता है तो ही गेट द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ कि वो जो लड़की है वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है और वो किसी के साथ कमिट नहीं करना चाहती है। और वो लड़की सुनती भी नहीं है इस बारे में और उसको समझ में नहीं आता भी क्या करे, बिकॉज ही इज़ अंडर प्रेशर। तो ही टेक्स द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड देव हु लिव्स इन अमेरिका एंड ही कम्स टू इंडिया टू हेल्प हिम। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग एंड इट इज़ द फिल्म इज सेट आल्सो ऑन द फैमिली बैकड्रॉप, क्योंकि ये सब लोग इस घर के में ही आ जाते हैं। इट इज़ लाइक दैट। ओके सर, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक क्वेश्चन उठाया गया है, तो अभी जो रिसेंटली फिल्म आई थी लुक्का छुपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। दे दे प्यार दे, उसमें भी उस तरह का जो है सवाल उठाया गया था, तो उनसे कितना अलग होगा? और अगर थोड़ा सा बताएं। करेक्ट, दे दे प्यार दे डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो एक अलग टाइप की कहानी थी। वो लिव इन में नहीं थी। वो कहानी शायद उस टाइप से बताने की कोशिश की है कि एक 50 ईयर ओल्ड लड़के का एक आदमी को एक लड़की जो कि कुछ 18-20 साल की है, उसके साथ उन लोगों का कुछ एक कनेक्शन हो गया है। ठीक है, हाँ, लुका छुपी जो है वो एक एग्जाम्पल है। जब लुका छुपी रिलीज़ हो रही थी तो मैं भी थोड़ा सा वरीड था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्लॉट उस कहानी के प्लॉट से मिलता है। तो यू विल नॉट बिलीव, मैं बहुत जैसी वो फिल्म थिएटर्स में लगी मैं उसको देखने के लिए गया, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड लुका छुपी जहाँ ख़त्म होती है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, वहाँ से हमारी फिल्म शुरू होती है। अगर आप देखें तो लुका छुपी जैसी फिल्म के अंदर उनके डायरेक्टर ने, उनके राइटर ने जो कहानी को बताने की कोशिश की है, वो उन्होंने लिव इन की डेफिनेशन तक दी है कि भाई वो एक ओल्ड लेडी का उन्होंने इंटरव्यू लिया गाँव में जाकर कि, और वो बताती है कि अगर मैं अपने पति के साथ पहले रह लेती तो अब इस तरीके का नहीं होता। तो दे आर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप एज फार एज द लिव इन रिलेशनशिप एज फार एज द इन द लुका छुपी। लेकिन हमारी फिल्म जो शुरू होती है ना, पहले 2 मिनट के अंदर ही दे आर इन टू द लिव इन रिलेशनशिप। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ लुकी छुपी खत्म होती है एज फार एज लिव इन रिलेशनशिप, वहाँ से हमारी फिल्म शुरू होती है। इट इज़ लाइक दैट। सर, अगर स्टारकास्ट की बात करें, करिश्मा शर्मा और बाकी सारे नए चेहरे, थोड़ा सा बताइए कि कैसे चुनाव हुआ और कैसे? अरे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये कहानी जो है फिल्म फंसते फंसाते की, ये मुझे बहुत पसंद थी बहुत सालों से और मैं इसी को बनाने की सोच रहा था। तो जब इसकी स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखना शुरू किया था तब मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 18-20 साल का इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने बहुत ही सीनियर फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। इवन मैं पहले एडलैब्स में मिस्टर मनमोहन शेट्टी साहब के साथ था और मैंने एडलैब्स में रहते हुए करीब 15-20 फिल्म प्रोजेक्ट्स पूरे मैनेज किए हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें प्रकाश झा साहब की फिल्में हैं, विपुल शाह साहब की फिल्में हैं, रमेश सिप्पी जी की फिल्में हैं, चंद्र साहब की फिल्म है, गोविंद इलानी जी की फिल्म है, रोमेश शर्मा की फिल्म है और भी बहुत सारी फिल्में, आर मोहन साहब की फिल्म है। ठीक है, तो एक आई हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई एम इन दिस बिजनेस सिंस लास्ट 18-19 ईयर्स। तो जब मैं अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने वो फिल्म बनाना चाहता हूँ जिस पर थोड़ा सा कंट्रोल रहे। चाहे मैंने इस फिल्म में शुरू से ही मनमोहन शेट्टी साहब को इन्वॉल्व किया था, इवन सुनील खेत्रपाल भी इस फिल्म में डे वन से ही इन्वॉल्व थे। तो मेरा थॉट बहुत ही क्लियर था कि मुझे एक स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्म बनानी है जिसमें मैं रिलेटिवली नए लोगों को कास्ट करूँगा। ऐसा मेरा एक थॉट था, क्योंकि वो फिल्म मैं अपने कंट्रोल में बना सकता था। तो मैं उसी ऑब्जेक्टिव से निकला और थोड़ा सा लक ने भी साथ दिया कि मैं जिन जिन लोगों को अप्रोच किया, सबसे पहले तो मैंने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस को ही अप्रोच किया। और हमारी फिल्म के जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो सभी के सभी टेक्नीशियंस जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं, बहुत ही सीनियर टेक्नीशियंस हैं।
तो उन सब टेक्नीशियंस ने भी मुझको बहुत गाइड किया और उसी हिसाब से हमने कास्टिंग की, उसी हिसाब से हमने लोकेशंस ढूंढी, उसी हिसाब से एडिटिंग वगैरह, मतलब एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट था। तो ऑब्जेक्टिव डे वन से क्लियर था इस फिल्म का कि हमको रिलेटिवली फ्रेश कास्ट के साथ बनानी है, उसी हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई थी। एक प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स भी होता है एक फिल्म का, उसी हिसाब से प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स को भी वर्कआउट किया था। तो इट वाज ए क्लियर कॉल फ्रॉम द डे वन टू गो इन दैट वे। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah.